जाकर के अर्जुन ने क्या किया, सिर के बालों को उतार लिया, मुंडन कर दिया, और जो प्रसिद्ध मणि थी मस्तिष्क पर निकाल लिया और धक्के मार के बाहर कर दिया। ईर्ष्या और बढ़ गया महाराज। जाते जाते विचार कर रहा है अश्वत्थामा, इनके वंशज में जो 5 बेटे बचे थे जल देने वाला मैंने तो मार दिया, इनको नहीं मार सकता पांडवों को, लेकिन इनके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा दुष्ट है बताइए, इनके वंशज में जल देने वाला भी नहीं बचना चाहिए। और दृष्टि घुमा करके देखी तो एक स्त्री बिचारी गर्भवती है, गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। कौन? नाम है उत्तरा, अभिमन्यु की विधवा पत्नी। आहा, महाभारत के युद्ध में तो बेचारा मर गया, लेकिन बेचारी गर्भवती है उत्तरा। ब्रह्मास्त्र को इशारा कर दिया, ब्रह्मास्त्र आग की गोले की तरह उत्तरा की ओर बढ़ने लगी, और जैसे ही उत्तरा की ओर बढ़ने लगी, देवी उत्तरा सब कुछ छोड़ करके परमात्मा के चरणों में जाकर के बैठी हैं, और परमात्मा के चरणों में जाकर के कहती हैं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते। प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं मर जाऊंगी इसकी चिंता नहीं है मुझे, लेकिन मेरे गर्भ में एक शिशु पल रहा है, ये मर गया तो आपके द्वारा रक्षणार्थ जो पांडवों का वंश है वो समाप्त हो जाएगा। यही एक अकेला बचा है, मेरी ना सही मेरे पुत्र की तो रक्षा करो प्रभु। भगवान कहते हैं उत्तरा, जो मेरे चरणों में आ जाता है ना, उसका बाल भी बांका होने नहीं देता मैं, कुछ नहीं होगा तेरे पुत्र को। और भगवान सूक्ष्म स्वरूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। जाकर के भगवान ने हाथ ऐसे घुमाई, वो जो जो भीतर पल रहा है आज भगवान को दोनों नेत्रों से निहार रहा। ये कौन है जो मेरी रक्षा करने के लिए आया है? ब्रह्मास्त्र तो छू भी नहीं सका, क्यों? भगवान ने सुरक्षा कवच लगा दिया। हाँ हाँ, और भगवान ने ऐसी लीला कर दी आज कि एक मां के गर्भ में पहली बार इतिहास में एक भक्त और भगवान दोनों एक साथ पल रहे हैं। इतिहास में न कभी हुआ था न कभी होगा आगे। और भगवान चुपके से सूक्ष्म स्वरूप लेकर के बाहर भी आ गए, लेकिन बुआ कुंती को समझ में आ रहा है कि कैसे मेरे परमात्मा ने आज मेरे पुत्र वधू की रक्षा की है। और आज जीवन में पहली बार बुआ कुंती ने जाकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कन्हैया, मैं तेरे चरणों में प्रणाम कर रही हूं। कन्हैया कहते हैं, लेकिन बुआ आज उल्टी गंगा नहीं बहा रही हो। अरे मैं तेरा छोटा भतीजा, प्रातः काल होते ही मैं तेरे चरणों में नित्य प्रणाम करता हूं, तू मुझे क्यों प्रणाम कर रही है मैया? बुआ कहती हैं, आज मैंने जाना कि तू मेरा भतीजा नहीं, तो जगत का ईश्वर है। आज मैंने जाना कि तू साक्षात भगवान है, और आज तेरे चरणों पर प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरा ईश्वर है। भगवान कहते, तुम मुझे भगवान बता रही हो? पांडवों सुन रहे हो, मेरी बुआ कहती है कि मैं ईश्वर हूं, और मैं ईश्वर हूं तो वरदान मांगो। सारे पांडवों ने आकर के वरदान मांगा। आहा, मेरे परमात्मा की सबसे लाडली बहन सुभद्रा भी खड़ी है, अर्जुन की पत्नी है ना। भगवान ने कहा, देवी रहने को तो मेरी बहन है और मेरा सब कुछ तो तेरे लिए ही है, लेकिन आज बुआ ने मुझे भगवान कहा है सबके सामने, तो मांगो वरदान, क्या चाहिए? सुभद्रा जी कहते हैं, भैया मौका को जाने तो नहीं दूंगी, अवश्य वरदान मांगूंगी, लेकिन जो मैं मांगूंगी वो दोगे ना? अरे बहन, तेरे मुंह से निकलने की देरी नहीं होगी, तू बोल के देख क्या चाहिए। तेरे लिए हर कुछ मेरे लिए अदेय है, तू बोल करके देख। सामने आई है देवी उत्तरा और झोली फैला करके खड़ी हैं। कहती हैं, प्रभु एक चीज मांगने आई हूं। बोले, कहो क्या चाहती हो सुभद्रा? सुभद्रा जी कह रही है, त्वदीयमस्तु गोविंदम। हे भगवान,
आज आंचल फैला करके मैं एक ही चीज मांगने आई हूं, कृष्णम त्वदीय पद पंकज पिंजरांते अवेद्य में विषतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कप पित्त बातई कंठावरोधे न हृदयम कुतस्थो। हे कन्हैया, मैंने एक चीज सुना है कि मृत्यु की घड़ी जब सामने आती है तो मनुष्य के गले पर त्रिदोष उत्पन्न होते हैं, कफ पित्त और बात, तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो जीव का गला अवरुद्ध हो जाता है। वो बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। बोले तू क्या चाहती है बहन? बोले मैं सिर्फ यही कामना है मेरे मन में कि मेरे शरीर से जब प्राण निकलने का समय आए प्रभु, तो आपका नाम मेरे कंठ पर आ जाए, मैं आपकी छवि को देख करके मेरे शरीर से प्राण निकले, बस इतनी कृपा मुझ पर कर देना। भगवान ने दौड़ कर कैंट से लगाया। कहते हैं सुभद्रा, इतने दिन से सुन रहा था कि तू बड़ी छोटी है, मेरी लाडली बहन है, आज मुझे पता चला कि तू बड़ी सयानी हो गई है, मरने जीने की बात करने लगी हो। भगवान ने जाकर के गले से लगाया है। जाकर के बुआ कुंती को कहा कि बुआ, तुमने मुझे सबके सामने भगवान बनाया है, तो तुझे भी तो हक बनता है, मांगो ना वरदान, क्या चाहिए बुआ? बुआ ने जो वरदान मांगा है ना, न तो धरती में आज तक कोई मांगा है, और मैं तो कहता हूं आगे कोई नहीं मांगेगा। कहती मांगने आई हूं आज। भगवान ने कहा तो मांगिए ना। बोले विपदः सन्तु न सस्वत्र तत्र तत्र जगत गुरु। मेरे मन में एक अभिलाषा है कन्हैया, एक दुख मेरे जीवन से बीते तो दूसरी दुख मेरे झोली में ला करके डालना, और वो भी दुख चला जाए तो तीसरी दुख मेरी झोली में ला करके रख देना, और वो भी चला जाए तो संसार की जितनी दुख है वो मेरी झोली में ला करके डाल देना। भगवान ने कहा बुआ, दुख भी मांगने की कोई चीज होती है? आज तक किसी ने किसी को दुख मांगा है जो तुम मांगने आ गई? तेरे जीवन में क्या कम कष्ट था, और आज तेरे पुत्र राजा बने हैं तो दुख की कामना कर रही हो? बुआ कुंती कहती, बेटा मुझे एक बात बता, मेरे जीवन में जब जब दुख की घड़ी आई और मैंने तुझे पुकारा तो तू दौड़ करके आ गया। तुझे पता है मेरे भीम को 20 भरे लड्डू खिला रहे थे, मैंने तुझे जैसे ही याद किया आकर के बचा लिया। मेरे 5 पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जा रहा था, तू दौड़ करके आ गया। मेरी पुत्र वधु द्रौपदी की लाज लूटी जा रही थी, भरी सभा में बड़े बड़े वीर बैठे थे, और भरी सभा में जब मेरे बहू की लाज लूट रही थी, किसने बचाया कन्हैया? जैसे ही द्रौपदी ने तुझे पुकारा तो दौड़ के आ गया। मुझे आज भी तेरी कृपा याद है। द्रौपदी तुम्हारा छत्राणी है, जब तक अपने शरीर का बल रहा सोचती हैं कि मैं अबला नारी नहीं हूं, मैं तो छत्राणी हूं, मैं अपनी रक्षा कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन साड़ी खींचने लगा, बेसहारा होकर के द्रौपदी पुकार रही है कन्हैया, क्योंकि दुनिया का सहारा नहीं दिखता तो सिर्फ मेरा कृष्ण का सहारा दिखता है। द्रौपदी कह रही हैं, हे गिरिधारी, हे गिरिधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो लाज रखो है कृष्ण मुरारी।
कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। जय जय कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। ओ कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली। ओ खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा अब ला की साड़ी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। राधे हरी मैं समझी थी एक है अंधा, 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 मैं समझी थी एक है अंधा। मैं समझी थी एक है अंधा। यहाँ तो अंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे 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 कृष्ण मुरारी। कुंती कहती हैं, हे प्रभु, उस समय वीरों से भीड़ लगी हुई हो सभा, कोई बचाने के लिए नहीं आया, तो मेरे पौत्र वधू की जो लाज लूट रही थी, आप न कर आकर के बचा लिया। स्वयं सारी का रूप लेकर के आप पहुंच गए। दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी कभी समाप्त नहीं हुई। और आज
मेरे जीवन में सुख की घड़ी आने वाली है तो आप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे सुख का मैं क्या करूं? इससे अच्छा तो जीवन के दुख हैं जिसमें कम से कम भगवान तो साथ में रहते हैं। ऐसे सुख का मैं क्या करूं कन्हैया? भगवान कहते हैं ना बुआ, मैं तुझे और दुख नहीं दे सकता। पहली बार तेरे जीवन में सुख की घड़ी आई है, तेरे पुत्र राजा बने हैं, जाकर के पांडवों को राजगद्दी भगवान ने दे दिया, राजगद्दी पर बिठाया, युधिष्ठिर राजा बने। गीता का जितना उपदेश अर्जुन को सुनाया था ना भगवान ने महाभारत में, उतना ही उपदेश आज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। क्यों? युधिष्ठिर रो रहा है। महाभारत की जो युद्ध हुई उसका कारण केवल मैं हूं, मेरे ही भाई मेरे परिवार मर गए। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। बोले क्यों? कहने वाले के प्रति जब तक सुनने वाले के मन में आदर का भाव नहीं जगेगा, बात समझ में नहीं आएगी। और युधिष्ठिर समझता है मेरा मामा का बेटा है तो मेरा भाई ही तो है, कैसे समझ में आएगी? आहा, जब बातें नहीं समझ में आई भगवान तो समझ गए। कहते चलो प्रातः काल गंगा नदी के तट चलते हैं। गंगा नदी पर लेकर के गए हैं पांडवों को, तो देखते क्या हैं, भीष्म पितामह सर सैया में पड़े इंतजार कर रहे हैं। 56 दिन से तीर बिंधे हुए हैं और मेरे परमात्मा के आने का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरायण सूर्य समझते हैं? मकर संक्रांति के बाद जो 6 महीना होता है उसे उत्तरायण सूर्य कहा जाता है। और उत्तरायण सूर्य में जिसकी मृत्यु होती है उसको इंतजार करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट स्वर्ग है। और दक्षिणायन में जिसको मृत्यु हो तो महाराज उत्तरायण सूर्य के होने का इंतजार करना पड़ता है। तो वही उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे, मेरे प्रभु जाकर के पहुंचे। और देखिए मेरे पूज्य सरकार एक दिन बता रहे थे, उत्तरायण का एक अर्थ और है। उत्तरा के गर्भ में जो नारायण गए थे वही परमात्मा जहां पर खड़े हो जाए महाराज उत्तरायण वहीं पर हो जाता है। क्यों? मेरे परमात्मा का नाम ही एक नाम उत्तरायण है। भगवान नारायण उत्तरा के गर्भ में गए ना, आहा, मेरे प्रभु पहुंचे हैं और जाकर के भीष्म पितामह के चरणों को छूकर के प्रणाम कर रहे हैं। पितामह प्रणाम। पितामह के नेत्रों से अश्रु छलक आए। कहते हैं लाला तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो? बोले आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपके चरणों में प्रणाम करना तो मेरा धर्म है। कोई सम्मान करना तो कोई तुमसे सीखे। आहा, ईश्वर होकर के प्रणाम कर रहे हो, कैसे आना होगा? कहते हैं आपके पुत्र जो है राजा बने हैं आज। मैं चाहता हूं कि आज कुछ उपदेश इन्हें कर देते ताकि इनके जीवन में काम आ जाता। पितामह कहते हैं आप जैसा उपदेशक जिसने गीता जैसे ज्ञान का उपदेश करके पूरे विश्व को सुनाया और आपके सामने में मैं उपदेश करूं, शोभा नहीं दे रही है कन्हैया। कन्हैया कहते हैं मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, आप इनके कुल के सबसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो शायद आपकी भाषा समझ जाए। पितामह कहते हैं आपकी आज्ञा है तो जरूर समझाऊंगा। 3 उपदेश यहां पर दिए हैं पितामह ने, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं पुत्र सुनो, राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभीयसे। राज धर्म का विवेचन करके सुना रहे हैं। कहते हैं सुनो पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि आज सम्राट बने हो भारत का, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य यह है किसी राजा के राज्य में यदि प्रजा दुखी हो रही है तो राजा राजा कहलाने लायक नहीं, नरक का गामी हो जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा को यदि कष्ट हो रही है तो राजा राजा नहीं हो जाता, नरक का गामी कहलाता है। और मैं तुमसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रजा को पुत्रवत स्नेह से पालो, पुत्रवत स्नेह प्यार करो, और जो उनकी कमी है जीवन में उसे पूरा करो, तब तो तुम सम्राट की पद पर रह सकते हो। अगर ये कार्य नहीं कर पाए तो तुम नरक में जाने के लिए तैयार रहो। यह शास्त्र की मर्यादा है। और सुनो पुत्र, राजा हो तो तुम्हारे पास संपत्ति भी है। अगर तुमको प्रभु कृपा से प्रभु प्रसाद स्वरूप जो धन मिला है, दान जरूर करना बेटा। पितामह कह रहे हैं। कहा कि कितना दान करें? अब देखिए यह समस्या वाली बात है।
महाराज इतनी संपत्ति हमारे पास, कितना दान करना चाहिए? तो जितनी संपत्ति आपके पास में है उसके 10वें भाग को दान के लिए रखिए। जैसे मान लो आपको दिन भर में 100 रुपया की कमाई है, तो केवल उसमें का 10 रुपया सत्कर्म के लिए रख दीजिए, दान के लिए। 90 रुपया अपने के लिए खर्च कर लीजिए। पूरे संपत्ति को दान करना यहां पर नहीं लिखा है, 10वें भाग। मान लो रोज 1000 रुपया की कमाई है तो 900 रुपया रखिए ना पॉकेट में, 100 रुपया केवल दान कर दीजिए, बिगड़ जाएगा किसी का। लेकिन दान अवश्य करना बेटा, सत्कर्म जीवन में अवश्य करना। क्योंकि देखो धन जो मिला है आपको, धन की केवल 3 गति बताई है शास्त्रों में। क्या क्या? दान, भोग और नाश। सावधान, दान करने का मन है तो करिए, मन नहीं है बिल्कुल मत करिए। हाँ मैं कह रहा हूं, दान करने का मन नहीं है तो क्या करिए? भोगिए। कैसे भोगिए? मान लो आपके पास संपत्ति है ना, तो जैसे हमारे टिकेंद्र भैया अभी महल बनाए हैं वैसी महल बनवा लीजिए चकाचक। संपत्ति है तो, और सब कमरे में एक एक एसी लगवा दीजिए। कम से कम 40-50 लाख की एक गाड़ी ले आइए, तीर्थों में जाकर के भ्रमण करिए, ऐश्वर्य के साथ जीवन को जीने का प्रयास करें। दान करने का मन है तो ये करिए। क्यों? धन का मालिक बनना सीख जाइए। लेकिन कई लोग धन का मालिक बनना नहीं जानते, नौकर बने पड़े हैं, डंडा लेकर के पहरेदारी कर रहे हैं। चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। मैं कितने करोड़पति को जानता हूं टिकेंद्र भैया, ऐश्वर्य संपत्ति भरी हुई है, लेकिन उनके घर में सब्जी जाकर के देखिए, रोग मुनगा भाजी। हाँ, कभी बटर पनीर नहीं बनेगा उनके घर में। हाँ, नहीं बनता भैया। मैं तो कहता हूं धन का नौकर मत बनिए, धन का मालिक बन जाइए। और ये दोनों ही कर्म आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्षमा करिए। तस्यम तृतीयम गतिर्भवति, ऑटोमेटिक वो धन नाश की ओर चला जाएगा। आपने जितनी संपत्ति कमाई है, जितना बचा करके रखा है, दान नहीं किया, भोगा नहीं, तो क्या होगा? आपके घर में एक ऐसा दुष्ट पुत्र आएगा जो पी पी करके सारे संपत्ति को बर्बाद करके चला जाएगा। वो कोई फायदा हुआ संपत्ति का? इसलिए प्यारे, या तो मन है सत्कर्म करने का तो सत्कर्म करिए, मन नहीं है तो कम से कम भोगिए। मेरी कथा में हमेशा मैं कहा करता हूं, दान पर मंजूरी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। क्यों? मजबूरी का दान मेरे कन्हैया को अच्छा नहीं लगता। मन मंजूरी दे तभी क्या करें। जैसे मान लो आपके आंगन में कुआं है, कुएं में जो जल भरा हुआ है उसको बाल्टी बाल्टी निकालते रहिए। कुएं में नया जल भी आएगा, पीने योग्य बना रहेगा। लेकिन मान लो आपने कुएं के पास जाना बंद कर दीजिए 2 साल, वो कुआं में जो जल रखी है ना वो भी कड़वी हो जाएगी, दुर्गंध आना चालू हो जाएगा। नया जल कहां से आएगा? कोई मतलब का होगा? इसलिए जो कुआं संपत्ति रूपी आपको मिला है, थोड़ा थोड़ा दान जरूर करिए मेरी मां। जरूरी नहीं है कि मनोज महाराज कुलबा में आकर के कथा गा रहे तो यहां आकर के दान कर दिया जाए। भ्रम में मत रहिए। ये जो यहां बैठा है ना, भिखारियों की तरह मांगने वालों में से नहीं है। हाँ? भ्रम में मत रहिए कि मनोज महाराज किसी दिन भी हमें पैसा मांगेंगे। आदत नहीं है। हाँ, जिनको आदत है, जिनको देना पड़ता है, दीजिए वहां। यहां मनोज महाराज को देने का मन नहीं है, मत दीजिए। लेकिन जहां आवश्यकता है वहां दे दीजिए। जहां वृद्धाश्रम चल रहे हैं, जहां अनाथ आश्रम चल रहे हैं, मान लो गरीबी के कारण किसी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, कल्याण कर दीजिए ना। अभी देख रहे हैं एक 26 साल का नौजवान, एक 26 साल का नौजवान एक ऐसा संत भारत में पैदा हुआ है जो महाराज आज कथा कर करके महाराज दक्षिणा लेकर के महाराज 156 बेटियों का विवाह करके दिखा दिया। आज हो तो जीवन में ऐसा हो, धन किसी के लिए काम आए प्यारे, नहीं तो ऐसे धन तो महाराज बहुत है दुनिया में। जानते हैं वो संत को? हाँ, तो पीछे पीछे उनके लिए कोई प्रयास कर दीजिए ना। हाँ, ऐसा संकल्प मन में लाइए। हाँ, पितामह ने ये बड़े सुंदर उपदेश दिए। राज धर्मान दान धर्मान मोक्ष धर्मान विभीयसे। हे पुत्रों, ये जो जीवन हमें मिला है केवल मोक्ष के लिए मिला है, इसे अन्यत्र मत गंवाइए।
भगवान को पाने का प्रयास किया जाए। ये 3 उपदेश आज पितामह ने पुत्रों को दिया है। और पितामह कहते हैं प्रभु अब मेरे जाने का समय हो रहा है। भगवान ने कहा लेकिन क्यों जा रहे हैं, आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले ऐसा मृत्यु भला किसको मिलेगा। अरे देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। विश्व पितामह ने अपने मन को भगवान के चरणों पर समर्पित किया और पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके परमात्मा के धाम गए। भगवान ने विदा किया है। पांडवों को राजगद्दी मिली, भगवान द्वारिका चले गए। लेकिन द्वारिका में जब पहुंचे तो जिस बालक की रक्षा मातृगर्भ में करके गए थे उसी बालक का जन्म हो गया यहां। लेकिन बालक बड़ा विचित्र, जैसे ही मां के गर्भ से बाहर निकला पालथी मार के बैठ गया और चारों दिशाओं को देख देख करके महाराज चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है। पांडवों ने ब्राह्मणों को बुला करके पूछा बाबा ये क्यों रोता है, ये कैसा बालक है। बोले महाराज क्षमा करें, ये बड़ा अद्भुत बालक है। मां के गर्भ में जिस परमात्मा का दर्शन इस जीव ने कर लिया है उसी परमात्मा को संसार में खोज रहा है। ये नहीं दिख रहा है तो रो रहा है, जब तक उसको नहीं देखेगा यह शांत नहीं होगा। आहा, प्रभु के पास में न्योता भेजा कि आपने जिस रक्षा की थी वही बालक का जन्म हुआ है। भगवान द्वारिका से भागे और जैसे ही भगवान की गोदी पर दिए इस बच्चे को, वो बच्चा जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा तो खिलखिला पड़ा। यही तो है जो मेरी मां के गर्भ में मेरी रक्षा करके गया। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मिल गया। भगवान ने हाथों पर सिर पर हाथ फेरा और उसी बच्चे का नाम रखा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। और भगवान पुनः द्वारिका के लिए लौटे।